हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2023 और 4 अगस्त 2023 से जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो और डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके किसी भी राज्य के किसी भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज 4 तारीख से पहले हम कल का रिवीजन देख लेते हैं एक बार, क्यों रिवीजन, ताकि आपको वापस रिकॉल हो सके। तो देखिए कल का क्या रिवीजन है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है, तो वो है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है किसने? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो किस राज्य के अंदर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता होगा, जो भारत का पहला मत्स्य पालन के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर है, वो कहाँ पे स्थापित किया जाने वाला है? तो वो किया जाने वाला है केरल के अंदर। कहाँ पे किया जाने वाला है? केरल के अंदर। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किया जाएगा, तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये क्या किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। जुलाई 2023 में आईएमएफ ने भारत की 2023 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बढ़ा दिया गया है? तो वो बढ़ा दिया गया है 6.1%। आईएमएफ के द्वारा 6.1% 2023 की जीडीपी वृद्धि दर भारत की बताई गई है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बढ़ा दी गई है? तो वो बढ़ा दी गई है 65। पहले कितनी थी? 62, और 62 से कितनी कर दी गई है अब? 65। ठीक है ना। तो चलते हैं अब, और क्वेश्चन है जो कल हमने किए थे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार को नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। किनको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को। CRISIL द्वारा जारी की गई कॉरपोरेट बैंकिंग की रैंकिंग के अंदर किस बैंक ने SBI भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ा है? तो वो है HDFC बैंक। कौन सी है? HDFC बैंक के द्वारा SBI को पीछे छोड़ दिया है कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग के अंदर। ठीक है। जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची के अंदर कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। इस मामले के अंदर 2022 से 23 के अंदर सर्वाधिक लापता महिलाओं की सूची के अंदर महाराष्ट्र राज्य। अमेजन इंडिया ने कहाँ अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है? तो वो किया है श्रीनगर के अंदर। कहाँ पे किया है? श्रीनगर के अंदर। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन अमेजन के द्वारा श्रीनगर के अंदर किया जा रहा है। तो आप बताइए ऐसा कौन सा पार्क है, नेशनल पार्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अब चलते हैं हम आज की क्लास के ऊपर, और आज से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो जल पर्यटन नीति और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सी सरकार है? उत्तर प्रदेश के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दे दी है। ठीक है। जैसे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन के अंदर आया है बिहार। तो बिहार एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला इंडिया का पहला राज्य है। ठीक है। आया केरल। तो केरल से आप सभी को पता होगा वाटर पॉलिसी जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य केरल। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु क्लाइमेट एनर्जी जो लागू करने वाला है, इसके अंदर एक ऊर्जा द्वीप भी बनने जा रहा है जो डेनमार्क की सहायता से बनने जा रहा है चेन्नई के अंदर। वो भी कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है।
अब इसकी कुछ फैक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जो जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी है। तो आप याद कर सकते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। और इन्होंने कैबिनेट की बैठक के अंदर जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति जारी की है। इस नीति के अंदर 10 वर्षों के लिए वैध होगी। ये नीति कितने वर्षों के लिए वैध होगी, 10 वर्षों तक चलेगी। और इसके अंदर भूमि आधारित, वायु आधारित, जल मार्ग वाले बांधों, जलाशय, झीलों, नदियों, तालाबों और विभिन्न जो उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं उन जल निकायों और भूमि पार्सल पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियां इसमें लागू होगी। और इस नीति के तहत एक नोडल एजेंसी संभागीय स्तर पर इसकी बनाई जाएगी, ठीक है। चल देखो, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक मोटिवेशन कि भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। चलो आज का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना कहाँ पे की गई। तो हाल ही में किस राज्य के अंदर देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन संबंधी उद्योग की स्थापना की मंजूरी दी है। तो वो राज्य है झारखंड। कौन सा राज्य है, तो वो राज्य हो जाएगा आपके सामने झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई है ऑप्शन के ऊपर, तो देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किसकी नगरी है, तो ये है महाकाल की नगरी। किसकी नगरी है, महाकाल की नगरी। और यहाँ पे महाकाल कॉरिडोर बनने जा रहा है, ठीक है। बात आई ओडिशा की, तो ओडिशा के अंदर आप सभी को पता ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, और यहाँ पे एक फायर पार्क का उद्घाटन किया गया हाल ही के अंदर, ठीक है। गुजरात के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा आप देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया द्वीप के अंदर। चलते हैं अब इसके कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं झारखंड से। तो झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल है जो वो है सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन वहाँ के राज्यपाल है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना करने की मंजूरी दी है। और इस प्रस्ताव के अंदर 4000 से अधिक हाइड्रोजन आईसी ईंधन ईंधन है अज्ञेयवादी इंजन, और 10,000 से अधिक बैटरियां इस सिस्टम की क्षमता होगी। और इसके अंदर इस प्रस्ताव की इकाई की स्थापना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 310 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है, ठीक है। अब चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की जेदेरी नामकट्टी कन्याकुमारी मेटिकेला और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है। तो आप यहाँ से फैक्ट पकड़ सकते हो, कहाँ से, यहाँ से कन्याकुमारी मेटिकेला और चेटी बुट्टा साड़ी इनको जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ के जीआई टैग हैं आप देख सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। क्योंकि आप देख सकते हो कन्याकुमारी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु। तो आप तमिलनाडु के जीआई टैग याद कर सकते हो, नामकट्टी कन्याकुमारी मेटिकेला और चेदी बुट्टा साड़ी, इनको जीआई टैग तमिलनाडु के जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो उत्तर प्रदेश का नाम आया यहाँ पे तो आप उत्तर प्रदेश से याद कर सकते हो, अभी हाल ही में जीआई टैग मिले थे अमरोहा ढोलक को, ठीक है ना। तमिलनाडु से फैक्ट याद कर लेते हैं एक बार। तमिलनाडु से कौन कौन से फैक्ट बनते हैं, तो तमिलनाडु की बात आई है तो देखो भारत का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ पे बनने जा रहा है, तो ये बनने जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। और किसकी सहायता से, तो ये डेनमार्क की सहायता से बनने जा रहा है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो भी तमिलनाडु है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र ये भी तमिलनाडु है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये भी तमिलनाडु के अंदर हुआ। और मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग कहाँ का मिला, तो ये भी मिला है तमिलनाडु का, ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य का। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं, तो कहाँ पे हैं, तो ये हैं कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे हैं, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के अंदर एडीआर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अरबपति विधायक हैं। और कितने विधायक हैं, तो आप देख सकते हो 223 विधायक हैं, जिसकी औसत संपत्ति है
64.39 करोड़ रुपए इनकी प्रॉपर्टी है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक है, बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से देख लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। तो कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे कर्नाटक के अंदर, तो ये है कर्नाटक के सिद्धारूढ़ स्वामी जो रेलवे स्टेशन है वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1508 जो मीटर है, 1508 मीटर। ठीक है, 1.508 किलोमीटर। तो और दुनिया का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पे बनने जा रहा है, कर्नाटक के अंदर। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अंदर टॉप पे कौन है, कर्नाटक। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में टॉप पे कौन है, तो कर्नाटक। ट्रैफिक इंडेक्स 2022-23 के अंदर बेंगलोर शहर कर्नाटक का टॉप पर पे है। और बात करें दुनिया के अंदर कौन सा शहर टॉप पे है, तो ये है ब्रिटेन का लंदन शहर। कौन सा है, लंदन शहर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बनने जा रहा है, तो सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन सा बनने जा रहा है, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। कौन सा हो जाएगा, नवी मुंबई जो पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। ठीक है, देखो नवी मुंबई जल्द ही सेप्टिक टैंक मुक्त 100% घरों में शौचालय वाला देश पहला शहर बनने जा रहा है। NMMC ने पूरे शहर में सीवेज नालियों का एक नेटवर्क बिछाया है, जिसमें केंद्र सरकार के फंड की मदद साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। उपचारित पानी का उपयोग उद्योग और बगीचों में पानी देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहे हैं, तो माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पे स्थापित करने जा रहे हैं, तो वो करने जा रहे हैं गुजरात के अंदर। कहाँ पे हैं, गुजरात के अंदर। तो आप बताइए भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए भारत का जो सिलिकॉन वैली शहर किसे कहा जाता है। गुजरात की बात आई है, तो गुजरात से बनने वाले फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात के अंदर वन नेशन वन चालान लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पे बनने जा रही है, सूरत के अंदर। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ पे, तो भावनगर गुजरात के अंदर। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे, गुजरात के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, गुजरात के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन, कौन सा कॉफी सम्मेलन, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु के अंदर 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु की बात आई है, तो बेंगलुरु से जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए। WHO के द्वारा हेल्थ सिटीज अवार्ड किसे दिया गया है, बेंगलुरु को। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु के अंदर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु के अंदर। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकादमी, ये भी बेंगलुरु के अंदर। ISRO का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे है, तो शांति की प्रतिमा बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। उन्नत खेती के लिए सल्फर लेपित उर्वरक जो यूरिया गोल्ड को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उन्नत खेती के लिए सल्फर लेपित उर्वरक यूरिया गोल्ड, कौन सा, यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे किया गया है, कर्नाटक के अंदर। देखिए दोस्तों, मैं आपको G20 की अध्यक्षता आपकी बार कौन कर रहा है, भारत होस्ट कर रहा है। और जितनी भी भारत के कौन कौन से शहर के अंदर ये हुई है उसको मैं आपको अब एक वीडियो के अंदर G20 समिट के अंदर ये एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा, जिसका टाइटल होगा G20 समिट। और G20 समिट कहाँ पे कौन सी हुई थी, विदेश मंत्रियों की कहाँ पे हुई, पर्यटक मंत्रियों की कहाँ पे हुई, पूरी डिटेल में आपको एक वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। 5 मिनट का वीडियो बनेगा और उसको ज़रूर देखना, ठीक है ना।
चलते हैं इसकी डिटेल के ऊपर। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो थिंक 20 शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कर्नाटक के मैसूर शहर के अंदर किया गया और यह आयोजन 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाला है। और ये थिंक 20 सम्मेलन के आयोजन की मेजबानी ऑब्जर्वर रिजर्व फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। कर्नाटक थिंक 20 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक नीतिगत मुद्दों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों और वैचारिक समूह को एक साथ चर्चा के लिए एक मंच पर एकत्रित करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एक साथ लेके आया हूं क्योंकि इनको वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर पढ़ना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में रंजन उमा कृष्णन द्वारा निर्देशित फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो कौन सी फिल्म पहुंची है ऑस्कर के सेमीफाइनल के अंदर? चंपारण मटन। कौन सी? चंपारण मटन पहुंची है। ठीक है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जर्मनी के ग्रेड मुलर को 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे ज़्यादा हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाल ही में राजस्थान की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो पछवाई पेंटिंग कहाँ की है? राजस्थान की। उसको हाल ही में राजस्थान का जीआई टैग मिला है। अब कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। और आज का क्वेश्चन है हाल में प्रभात कुमार, कौन से कुमार? प्रभात कुमार को किस देश के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है नाइजर, ऑप्शन नंबर डी है मिस्र। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए क्या होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपको इसकी क्यूज और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।